Assalamualaikum. This is मारूफ खान. वेलकम बैक टू another वीडियो. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 ट्रांसलेशन एलिमेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करेंगे. लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करवा चुकी हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आज की वीडियो में हम कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि करा दूँ. असल में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कॉपर पे राइट की एक्सट्रैक्शन आपको बतानी है इसमें चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 में. बट डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको जल्दी इसका क्वेश्चन करवा दूं. क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड सर्व एज कैटलिस्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस. सो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं. देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बिटवीन होते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज बिटवीन होती हैं. ये आयनिक कैरेक्टर शो करते हैं एज लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं एज लाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स. इनकी प्रॉपर्टी लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वगैरह, रिएक्टिविटी वगैरह एस ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ी सी कम होती है जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा होती है. दैट्स वाई इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं. और आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर कहते हैं और ये आउटर क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में आउटर की तरफ होते हैं जबकि एफ ब्लॉक इनर की तरफ होते हैं. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ये सर्व करते हैं एज अ कैटलिस्ट. क्यों करते हैं ये हम एक्सप्लेन करेंगे फॉलोइंग स्टेप्स में. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है. इसका ही मतलब होता है कि ये शो करते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 3d और 4s ऑर्बिटल में बहुत कम डिफरेंस होता है. इसकी वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों टेक पार्ट करते हैं और उसकी वजह से आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है. जैसे हम लोग कर चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर भी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आई थिंक कर चुके हैं. इसमें ये भी हमने बताया था कि मोस्ट कॉमन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है जो बहुत सारे एलिमेंट शो करते हैं जबकि हाईएस्ट होती है +7 जो मैग्नीज शो करता है. इसकी वजह से ये रिएजेंट होते हैं जो फॉर्म करते हैं पहले अनस्टेबल इंटरमीडिएट और फिर आगे वो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं. इसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखती है. बात कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर आखिर होता क्या है. अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम पे, टेम्परेरी वेरिएबल चार्ज होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. ये फ्रैक्शन में भी होता है. जैसे आप देख सकते हैं कि O2 में -1/2 ऑक्सीजन का चार्ज है. ऑक्सीजन जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 में ऑक्सीजन का चार्ज होता है -1. ये टेम्परेरी चार्ज है, ये अपेरेंट चार्ज है एटम पे. या फिर KO2 में पोटेशियम ऑक्साइड में होता है -1/2. तो जो भी कोई अपेरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम पे उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर. और ये वैलेंसी से करता है. लाइक वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अगर ऑक्टेट होता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट में, तो ये कांस्टेंट होती है और फिक्स्ड होती है. जैसे ऑक्सीजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसकी वैलेंसी 2 होगी क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और कंप्लीट ऑक्टेट कर लेगा. तो ये होती है वैलेंसी. ये होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट. इसकी वजह से होती है क्योंकि स्मॉल डिफरेंस होता है 4s 3d ऑर्बिटल में. हम ये भी कह सकते हैं कि स्मॉल डिफरेंस होता है बिटवीन ns और n-1 ऑर्बिटल. इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं. एक्सेप्शन में हम ये शो करते हैं कि एक्सेप्शन में जिंक होता है. जिंक के पास कंप्लीटली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें कोई भी स्मॉल डिफरेंस नहीं होता बिटवीन 3d, तो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करता. अब है सरफेस ऑफ ट्रांजिशन. सो एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सर्व एज अ कैटलिस्ट होते हैं. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सरफेस ऑफ ट्रांजिशन. लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास एक बहुत अच्छा सरफेस होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉलिक्यूल्स को और देन फिर रिएक्ट करवाता है. हम ये कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स होते हैं. बिकॉज ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं. अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, इथीन से इथीन की फॉर्मेशन कर रहा है. इथीन होता है C2H4 होता है इथीन और इथेन होता है C2H6. तो अगर हम इथीन से इथेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले निकल चाहिए होगा, कैटलिस्ट चाहिए होगा. हम लोग इथीन का रिएक्शन करवाएंगे H2 से, तो H2 डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा C2H4 से. वो स्पेस में एब्जॉर्ब होगा. फर्स्ट H2 मॉलिक्यूल्स को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा और फिर बाहर निकलेगा. बाहर निकलने के बाद क्या होगा कि वो फिर H2S4 से रिएक्ट करेगा और फिर वो फॉर्म करेगा इथेन को C2H6 को. तो ये जो फॉर्मेशन हुई डायरेक्ट नहीं हुई है, ये एब्जॉर्प्शन हुई थी पहले एंड देन फिर सरफेस में एब्जॉर्प्शन हुई थी, देन फिर एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होकर रिएक्ट करा था उसने. तो ये सरफेस ऑफ ट्रांजिशन है जिसकी वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको शो होती हैं और ये कैटलिस्ट के तौर पर यूज होते हैं.
पे एग्जांपल्स दी हुई है, ये एग्जांपल्स आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। लाइक निकल यूज होता है एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन में, आयरन यूज होता है सिंथेसाइज ऑफ अमोनिया, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में यूज होता है जिसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। सो ये आपकी मर्जी, आप कोई और भी लिख सकते हैं। कास्टर केलर सेल आपने पढ़ी होगी प्रिपरेशन, सो वो प्रिपरेशन है जिसमें कैटलिस्ट यूज होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है और ये है व्हाट इज मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, राइट डाउन द ट्रेंड ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इन 3D सीरीज ऑफ ट्रांसलेशन एलिमेंट्स। सो बाइंडिंग एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी कॉन्स्टिट्यूट को बाउंड सिस्टम के सेपरेट करने के लिए काम आती है, रिक्वायर्ड होती है। हम ये कहते हैं कि एटम न्यूक्लियर पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो होती है बाइंडिंग एनर्जी। ये डाउन द ट्रेंड है, लाइक आपको ट्रेंड इसका पता होना चाहिए। डाउन द ग्रुप बाइंडिंग एनर्जी हमेशा डिक्रीज हो रही होती है ब्लॉक एलिमेंट्स में। क्यों डिक्रीज हो रही होती है? क्योंकि डाउन द ग्रुप आपको पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। अगर आप लोग देखेंगे अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ही ले लें तो उसमें डाउन द ग्रुप भी साइज इंक्रीज हो रहा होता है, जबकि ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली सब में ही डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है और अलोंग द पीरियड चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। अलोंग द पीरियड चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे आप देख सकते हैं अल्कली का चार्ज होता है +1 और अल्कलाइन का चार्ज होता है +2। सो ये वही बात है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होती है। शील्डिंग इफेक्ट होता है रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। जब डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होगा तो रिपल्जन भी इंक्रीज होगी, रिड्यूस कर देता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। जैसे कि आपको पता है अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वरना न्यूक्लियर चार्ज एग्जैक्टली सेम रहता है। फेल्ड बाय द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ये इजी हो जाता है कि हम रिमूव कर सकें इलेक्ट्रॉन को। क्योंकि होता है जैसे कि आप आयनाइजेशन एनर्जी भी ले सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हमें चाहिए होती है किसी भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, गैसियस एटम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो वो भी हमेशा डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही होती है क्योंकि डाउन द ग्रुप हमेशा साइज इंक्रीज हो रहा होता है। तो ईजी होता है किसी भी जो भी बड़ा एटम होता है ना उससे ईजी होता है कि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें, रिमूव कर सकें एज कम्पेयर टू दोज जिनका साइज बहुत कम होता है। जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का साइज सबसे कम होता है और सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है। तो सीजियम से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, रिमूव हो सकता है, जबकि हाइड्रोजन में बहुत मुश्किल होती है। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी की तरह का है, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है जो कंट्रीब्यूट करता है उनकी यूनिक प्रॉपर्टी में कि बाइंडिंग एनर्जी हायर होती है अदर एलिमेंट्स की ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टू द आउटर मोस्ट डी इलेक्ट्रॉन्स, और बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है अलॉन्ग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा होता है। एटॉमिक रेडियस एक्जैक्टली सेम रहता है अलॉन्ग द पीरियड में और चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है डी इलेक्ट्रॉन्स को मोर और रिक्वायर होती है मोर एनर्जी टू रिमूव देम। दैट्स वाई जब चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है वो अट्रैक्ट करता है डी इलेक्ट्रॉन्स को और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए लॉन्ग द पीरियड बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है। सो दैट्स इट, ये था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको जल्दी करवा दूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।